दोस्तों, स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज से हम आत्म क्षेत्र किताब जो ब्रह्मश्री पत्री जी द्वारा उनके शब्दों को इस किताब में उतारा गया है, स्वयं को जानने का रहस्य, स्वयं में रहने का रहस्य। लेकिन दोस्तों, आज ये स्वाध्याय जो हम शुरू कर रहे हैं और जितने भी मास्टर इस स्वाध्याय श्रृंखला को सुन रहे हैं या जो कोई इसे सिर्फ देख के इग्नोर करके दूसरा वीडियोस अपने लिए स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो उनके लिए अभी भी समय है कि वह आध्यात्म में जो उन्हें एक उनकी उच्च स्व, उनका हायर सेल्फ जो मौके देता है, उस मौके को आप किस तरह से परखते हैं यह आप पर निर्भर करता है। तो हमें तो बहुत सारे मौके आते हैं, लेकिन हमें उसे लेना आना चाहिए। और जो भी मास्टर इसे इस समय देख रहे हैं और धैर्य रहकर सुनकर अपने जीवन में इस किताब को ग्रहण करते हैं, इसमें दिए हुए ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो वह आध्यात्म की सीढ़ियों पर अपनी आत्मा के विकास में आगे बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों, इस किताब को जब हम शुरू करेंगे, यह किताब जो पत्री जी द्वारा हमें एकदम सरल शब्दों में इस आत्मा की गहराई को, इस आत्म क्षेत्र को बहुत ही सरल तरीके से उन्हें इस किताब के द्वारा हमें मिल रहा है। इसका अर्थ हम बहुत सरलता से सही रूप से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, अपनी आध्यात्मिक समझ को हमें बढ़ाना है। और जितने भी आपके जीवन में आप प्रश्न रखते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, जो स्वयं ढूंढने का मार्ग, जिस खोज के लिए ये जीवन में हम क्यों हैं, ये जन्म मृत्यु का चक्र क्यों है, जीवन में आनंद किस प्रकार से हम लेकर आ सकते हैं, आनंदमय जीवन कैसे जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो मार्ग जो स्वयं हमें ढूंढना है वो ध्यान का मार्ग है। और ये ध्यान कैसे मार्ग बनता है, इस किताब के माध्यम से हम जानेंगे। हम भौतिक जीवन में विविध क्षेत्रों के बारे में ज्ञान अर्जित करते रहते हैं, परंतु स्वयं के आत्म क्षेत्र के बारे में हम नहीं जानते, जिस पर हमारे आत्मा की धरा है। शरीर क्षेत्र में रहते हुए, यानी इस शरीर भौतिक स्तर पे रहते हुए आत्म क्षेत्र में कैसे प्रवेश करना है, स्वयं के साथ हमें कैसे जुड़ना है, उसमें रहने से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, यह सब हम इस किताब के माध्यम से जान पाएंगे। और दोस्तों, सिर्फ जानना जरूरी नहीं है। इस किताब में जो हमें ज्ञान मिल रहा है उसे हमें अपने जीवन में उतारना है, उसे लागू करना है। जहां आपको ध्यान विज्ञान ज्योति, अपो दीपो भव, ध्यानानुभव तथा भक्ति ही मुक्ति इत्यादि अत्यंत सुंदर और सरल संकल्पनाओं को आप जब पढ़ेंगे, तब आपको विविध प्रकार के शब्दों का सही रूप से गहराई में जो है अर्थ समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सब इस किताब को सुनकर अपने जीवन में उस बदलाव की ओर आते हैं। हम सीखेंगे कि हमें सिर्फ शरीर मात्र में ना रहकर अपने भीतर अपने स्वयं को किस प्रकार से जानना है। यहाँ पर जो पहला अध्याय जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आत्म क्षेत्र स्वयं में रहने का रहस्य, तो हमारा पहला अध्याय इसी पर है। जहां पर भगवत गीता का जो एक श्लोक है, इसके साथ शुरुआत हो रही है। अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानात्मन्तः एव च। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आत्म क्षेत्र के बारे में बताया है। इस श्लोक के अनुसार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि तुम कौन हो। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा, मैं आत्मा हूं।
तो दोस्तों यहाँ पर अर्जुन जो है, इस किताब में पत्री जी बताना चाहते हैं कि अर्जुन जो है कृष्ण से सवाल कर रहे हैं। यहाँ पे सवाल क्या है? मैं, ये मैं हमारे जीवन में कभी खत्म ही नहीं होता। तो अर्जुन का भी यही सवाल है जब कृष्ण उन्हें कहते हैं मैं आत्मा हूं। लेकिन ये मैं की जागरूकता, अर्थात ये जो, याद रखिए, आत्मा अर्थात क्या? मैं की जागरूकता। जब हमेशा हम मैं करते रहते हैं, बचपन में 5 वर्ष की आयु हो या 10 वर्ष की आयु हो या 40, अभी भी जो है आप देखिए, हम मैं कभी नहीं छोड़ते। मेरा शरीर परिवर्तित हुआ है 5 वर्ष से। अब हम जैसे शिशु से जब धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, हमारी आयु बढ़ती रहती है, हमारे साथ ये मैं हमेशा रहता है, ये कभी परिवर्तित नहीं होता। कई वर्षों के पश्चात भी हम बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पत्री जी हमें बताना चाहते हैं, जब अर्जुन उनसे कहते हैं, अर्जुन को श्री कृष्ण समझा रहे हैं, मृत्यु पर जब आत्मा शरीर से बाहर आकर सोचती है, जब शरीर सामने उस आत्मा के सामने जब उसका शरीर उसे दिखता है कि एक शव की भांति पड़ा हुआ है, और शरीर से जब आत्मा बाहर आ जाती है, तो आत्मा तब भी सोचता है, अरे मैं तो यहीं सोई हुई थी, मैं यहां कैसे हूं? ठीक है, आत्मा कहती है ठीक है, मैं उठकर वापस अपने शरीर में जाती हूँ। लेकिन शरीर हिलता नहीं है, न पैर ही हिलते हैं न हाथ ही, क्योंकि उस शरीर से हमारा संबंध टूट जाता है। वह आत्मा शरीर से बाहर आकर भी मैं के रूप में सोचती है कि मेरी पत्नी क्या कर रही होगी। अब जब वो शरीर शव बन चुका है, लेकिन आत्मा फिर भी उस शरीर में रह रहा है, इसीलिए उसके भीतर ये सोच है कि मेरी अब पत्नी क्या कर रही होगी, मेरे पिता क्या कर रहे होंगे, मेरी तो मृत्यु हो गई है। जब वो जानता ही नहीं है कि आत्मा तो अमर है, अनंत है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यह मैं जो है वह शरीर के बाहर रहकर सोच रहा है कि वह आत्मा तो मैं ही हूं। तो आध्यात्मिक शास्त्र की परिभाषा में इसका यही अर्थ है कि जो कृष्ण से पूछ रहे हैं अर्जुन, तुम कौन हो कृष्ण? मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूं। तुम जो बता रहे हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर अर्जुन यहाँ पर जब कृष्ण से पूछ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब यहाँ पे अर्जुन के बारे में कृष्ण जैसे बता रहे हैं, पत्री जी हमें एक्सप्लेन करते हैं, अर्जुन को समझ नहीं आया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर आप जानने के इच्छुक हो, आप जानना चाहते हो, अवगत होना चाहते हो, ये शरीर क्या है, ये आत्मा क्या है, लेकिन जब इच्छा न होने की वजह से हमें क्या है, ये सारे जो हमें बता रहे हैं आत्म क्षेत्र के बारे में, वह कठिन लगता है। अवगत करने की इच्छा होने से वह सुसाध्य होता है, लेकिन वह अवगत करने की इच्छा न होने के कारण हमें कठिन लगता है। अभी उदाहरण के तौर पे, जैसे संगीत का क्षेत्र है, क्रिकेट का क्षेत्र है, हॉकी का क्षेत्र है, अलग अलग फील्ड है ना, अलग अलग क्षेत्र हैं। अगर हमें संगीत सीखना है तो हमें संसार से बाहर आना होगा, तब जाकर हम संगीत को सीख पाएंगे। अगर हम यही सोचे कि मेरा तो गृहस्थ जीवन है, मैं गृहस्थ जीवन में अत्यधिक व्यस्त रहती हूँ, तो मैं संगीत कैसे सीख पाऊंगी? मैं पत्नी हूँ, मेरे बच्चे हैं। जब तक कि आप इसमें से बाहर नहीं निकल पाते, तब आप संगीत कैसे सीखेंगे? तो जब हमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना है, तो पहले हमें क्या करना है? पहले क्षेत्र से बाहर आना ही पड़ेगा ना। शरीर क्षेत्र से बाहर आने पर ही हम आत्म क्षेत्र को अच्छी तरह अवगत कर सकते हैं। शरीर क्षेत्र में रहते हुए आत्म क्षेत्र को अवगत करना है। शरीर क्षेत्र में हम क्या, हम जानते हैं कि हमारे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, आंख है, नाक है, हृदय है, लीवर है, पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी, पाचन तंत्र है,
सूक्ष्म नाड़ियों का तंत्र है, नसों की व्यवस्था है, दो किडनियां हैं। अर्थात क्या हुआ दोस्तों, ये सभी शरीर क्षेत्र का भाग है। इस संपूर्ण शरीर क्षेत्र से अलग होने पर ही हमें आत्म क्षेत्र जो है अवगत होता है। केवल शरीर क्षेत्र में ही रहने से आत्म क्षेत्र बिल्कुल समझ में नहीं आता। इसीलिए हमें आत्मा को जानना है, तो हमें इससे बाहर निकलना है, शरीर मात्र में ना रहकर। अब यहाँ पे एक और उदाहरण, अब एक छोटे लड़के का उदाहरण यहाँ पे पत्री जी बताते हैं। एक छोटे लड़के के पिता अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए उसका पालन पोषण करते हैं। उस लड़के को क्या पता कि उसके पिता कितना परिश्रम, कितना कठिन, कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, कितना कष्ट उठा रहे हैं। लड़का जो बेटा है वो तो अनजान खेलता रहता है। वह पिता से चीजें मांगता रहता है जो उसे चाहिए, जैसे मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। उस लड़के को पिता की चुनौतियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे केवल चॉकलेट चाहिए होता है ना दोस्तों। लेकिन जब वही बेटा, वही लड़का जब पिता बनता है, तब उसे ज्ञात होता है कि बचपन में उसके पिता ने कितनी मुश्किलों का सामना करके उसे पाला है। यह छोटा लड़का जब बड़ा हो जाता है, तभी ही पिता के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में अवगत होता है। बचपन में माता के स्वभाव के बारे में नहीं जानते। यह जानने के लिए बच्चे को बड़ा होना जरूरी है ना। तो इसी प्रकार से पत्री जी बताते हैं, आत्मा के बारे में अवगत करना है तो आत्म सत्य के बारे में जानना जरूरी है। इस शरीर क्षेत्र में स्थित मानव को अत्यधिक उन्नत होना चाहिए। उन्नत होते हुए, उन्नत हुए बिना आत्मा की जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम आत्म क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमें शरीर क्षेत्र में रहते हुए भी हमें उन्नति को प्राप्त करना है। हर एक का जो हम यहाँ पर अनुभव लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस अनुभव को लेने के लिए पहले उस चीज की जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पिता और बेटे का जो अनुभव उन्होंने बताया है या उदाहरण बताया है। जब वो बड़ा हुआ तभी उसे पता चला कि पिता कितना कष्ट, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, तब घर में जो रोटी है या उसकी जरूरतों की चीजें आती है। इसीलिए हमें क्या करना है, इसी तरह से आत्म क्षेत्र में जिसने प्रवेश नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर पत्री जी वही बता रहे हैं, बेटे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो शरीर क्षेत्र में है अभी, अभी वो बड़ा नहीं हुआ है, तो वो नहीं जानता। तो ये स्वाभाविक है, उसकी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर व्यवहार की, जो छोटे बच्चे का व्यवहार है, छोटे बच्चे जैसे ही होते हैं, मात्र शरीर मैं ही हूं, इस प्रकार सोचने वालों का व्यवहार उसी तरह होता है। माता पिता होना क्या है, उनका दायित्व क्या है, स्नेह ममता क्या है, संरक्षण क्या है, यह सब कुछ नहीं मालूम। फिर भी मनुष्य जो है यह सब पाना चाहता है। कहते हैं ना, हमें शादी करनी है, माता पिता होना है, बच्चे होना है, दायित्व जिम्मेदारियां क्या होती है हम सब निभाएंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं है इसे पाना किस तरह से है, इसमें उन्नत किस तरह से होना है, यह नहीं पता। तो यहाँ पर हमें यही बताते हैं कि हर बच्चा बड़ा होकर स्वयं भी एक पिता बनता है, स्वयं भी एक माता बनता है, जिसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है। उसी तरह शरीर क्षेत्र में स्थित सभी जो हमारे अनुभवों की परंपरा है, जन्म परिणाम में क्रम में जो चलता आ रहा है, आत्म क्षेत्र में अवश्य प्रवेश करते हैं। इसी तरह से हम अनुभव पाते हुए, जानते हुए हम अपने आत्म क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इससे आपको परेशान भी नहीं होना है। शरीर स्तर पे रहते हुए हम आत्म क्षेत्र के मनुष्य की तरह हर कार्य करते हैं। हर सोच, हर शब्द, हर कार्य आत्म क्षेत्र से ही निकलते हैं। तो भगवान जो कृष्ण के बारे में कह रहे हैं, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं पता। भगवत गीता जो है
अर्जुन को इतना कृष्ण जी ने जो भगवत गीता इतना सुनाई, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि अर्जुन भी शरीर क्षेत्र में रहकर ही चीजों को, जो सामने युद्ध जो है उसे देख रहा है। जब उसे ध्यान के बारे में, जब वह खुद एक योगी बना, एक योगीश्वर के रूप में जब उन्होंने अपने भीतर गहराई में उतरे, तब उन्हें अवगत हुआ आत्मा के बारे में। नहीं तो जब वो शरीर क्षेत्र में थे तो वो कृष्ण जी को कंप्लेन कर रहे थे या उन्हें ब्लेम कर रहे थे कि युद्ध में जब उनके पुत्र जैसे अभिमन्यु की मृत्यु हुई, अर्जुन खूब रोए। उन्होंने कृष्ण जी को कहा, मेरे बेटे को आपने ही मार डाला, आप मुझे दूसरी ओर ले गए, आपको तो सब कुछ मालूम था। अगर आप मुझे इस तरफ ले नहीं ले आते तो अभिमन्यु नहीं मरता। ऐसा वो कृष्ण जी को दोषी ठहरा रहे थे। भगवत गीता सुनकर भी अर्जुन को भगवत गीता समझ में नहीं आई। कब समझ में आई? स्वयं योगीश्वर बनने पर, यानी योगी बनने पर, अर्थात यह बात उन्नत होने पर ही समझ में आती है। इसीलिए हमें जो भी हम कार्य कर रहे हैं, ध्यान, ध्यान जब हम खुद योगी बनते हैं, अपने भीतर उतरते हैं, स्वयं से जुड़ते हैं, तो शरीर मात्र में रहते हुए भी जब हम आत्म क्षेत्र में प्रवेश करते हैं हर अनुभवों को पाकर, तो हम इसे किसी को दोषी नहीं ठहरा पाते। सारा रहस्य जो है हमारे सामने आता है। तो दोस्तों, धीरे धीरे आपको, जैसे जैसे हम ये किताब में आगे बढ़ेंगे, तो आपको और गहराई से इसके बारे में पता चलेगा। तो इसीलिए धैर्य रहकर आप सुनिए। आज तो पहला अध्याय हमने शुरू किया है, आगे हम ध्यान के बारे में, ज्ञान के बारे में भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं तक इस किताब को समाप्त करते हैं, और इसका जो कंटिन्यूशन है हम आगे जरूर करेंगे। तो हर दिन आप जुड़िएगा मास्टर। तो पहले दिन से आप इस किताब को सुन रहे हैं, तो आपको जब भी समय मिले आप इसे पढ़ें, औरों को भी आप इसे शेयर करें। और साथ साथ ध्यान, हमें ध्यान भी करना है। ध्यान से हमारे मन को हमें शांत करना है। तो मैं आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आप उसे देखिए कि ध्यान से कैसे हमारा मन शांत होता है और कैसे हमारे भीतर प्राण शक्ति प्रवेश होकर हमारे नाड़ियों को शुद्ध करती है। उसका ज्ञान भी हमें होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम अगली बार मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।